वाह भाई वाह मार्केट यार, क्या चूरन दिया मार्केट ने आज। मतलब मैं क्या बोलूं, जो कल बताया था वही हुआ कि आज अगर मार्केट गैप अप देगी, कल भी बोला था पोजीशन मत बनाना क्योंकि चांस हो सकता है कि साइडवेज हो जाए और पैसा ना बने और प्रीमियम डिके हो जाए। और वो ही कहीं ना कहीं मार्केट ने आज फिर करके दिखा दिया। ऊपर अच्छा गैप अप देने के बाद साइडवेज हो गई और कहा कि भैया मैंने तो देखो जिनके पैसे बनवाने थे बनवा दिए हैं, आप रिटेलर हो, हमें आपसे क्या लेना देना, आपको जो करना है करिए। ठीक है, बट यहाँ पे एक बढ़िया चीज जो हमें दिख रही है वो है दो बड़े बड़े गैप। सबसे बड़ा गैप आज का जो सीधा 150-200 पॉइंट का भाई बड़ा गैप है, और उससे एक दिन पहले का गैप जो मार्केट ने छोड़ रखा है खाली। अगर तुम्हें लग रहा है कि कल भी एकदम बढ़िया बुलिश चली जाएगी और आगे भागती जाएगी मार्केट, हो सकता है कल हो जाए, बट देख लेना मंडे तक वापस हमें मार्केट कहीं ना कहीं इन गैप को फिल करती हुई दिखेगी। क्योंकि जो मैं बोलता आ रहा हूं वो आज भी बोलूंगा कि मार्केट कभी भी अपना गैप खाली नहीं छोड़ती, और जब तक वो फिल नहीं करेगी वो ऊपर नहीं भागेगी। ये जो बुलिश चीज दिखा रहे हैं ना, वही इंस्टीट्यूशंस ना तुम्हें दिखा कुछ रहे हैं, अपना कुछ और खाते हैं। भाई उन पे ना पैसा है, वो तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ जाएंगे। पर आप हो रिटेलर, आप हो गए 50-60 हजार वाले, 1 लाख रुपए लगाए होंगे, फिर वही बड़ी दिक्कत आती है। बट आओ पहले सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं कि क्या चीज है, क्योंकि ये जो चूरन बेचा है आज मार्केट ने भाई, क्रेजी भाई क्रेजी, मतलब फंसा लिया है, ट्रैप, बढ़िया ट्रैप दिख रहा है। ठीक है, तो अभी जो मार्केट हुई है एकदम 24,250 के लेवल पे एकदम बंद हुई है। ठीक है, तो कल 24,000 पे थी, आज 24,250, कहीं ना कहीं 250 पॉइंट ऊपर कल से, 260 पॉइंट ऊपर कल से आज मार्केट बंद हुई है। तो कल के लिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है 24,280 का तो रहेगा, क्योंकि जैसे मार्क करके कल भी दिया था, इससे ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, अभी भी उससे नीचे ही है। क्योंकि कुछ ना कुछ बोलो ना बोलो कि प्राइस एक्शन होता है, रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, और वहीं पे मार्केट आज 24,280 के नीचे रही। तो कल की अगर मेजर लेवल की बात करें तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 24,280 और 24,360। ये लेवल अगर मार्केट कल तोड़ती है तो 24,400 का लेवल दिख सकता है, विच इज वेरी बुलिश एज ऑफ नाउ। बट मेरा थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, क्योंकि गैप पीछे छोड़ दिए हैं। तो अगर मार्केट गैप डाउन होता है और 24,160 पे आता है और उसको तोड़ता है, तो हमें सीधा वो 24,100, 24,080 तक के लेवल दिख सकते हैं। और जो गैप छोड़ के आई है मार्केट 24,000 का जो लेवल है उसको फिल करते हुए दिख सकती है। और कोई बुरी बात नहीं होगी यहाँ पे, एकदम से सेलिंग 2-3 कैंडल में आ जाए और इंस्टीट्यूशंस अपना प्रॉफिट बुक करके चले जाएं, क्योंकि गैप तो फिल होगा ही होगा। ठीक है, और इससे बड़ी और बात है, अगर कल गैप डाउन होती है तो फिर आप थोड़ा होल्ड करो, क्योंकि अगर वहां पे सोचोगे यार कॉल की साइड चला जाता हूँ और होल्ड करता हूँ, तो पहली बात तो भाई फुल वॉल्यूम में नहीं जाएंगे, हाफ या लो वॉल्यूम में ही कॉल वाली साइड जाएंगे। ठीक है, अगर नीचे आती है वो 24,160 का लेवल तोड़ती है तो पहला टारगेट 24,100, फिर 24,080 और फिर 24,000 का लेवल का टारगेट हमें दिखेगा। और अगर बाय चांस गैप डाउन होती है तो पहले मार्केट को सेटल होने देंगे कि वो कैसा एक्ट कर रही है, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। अगर उस पॉइंट पे क्या करना है आपको जानना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, वहां पे बिल्कुल मिलेंगे। और बाकी बहुत लोगों को फायदा भी हो रहा है, उससे बेनिफिट्स हो रहा है, उनको सीखने को मिल रहा है, वो सीख भी पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही लेवल रहेंगे। और अगर 24,000 को नीचे तोड़ती है तो अगला अपना जो पिछला गैप रह गया था जो है कहीं ना कहीं 23,800 का, वहां पे भी मार्केट आने वाले टाइम में दिख सकती है। तो ये रहा आज का भाई चार्ट एनालिसिस। अब बढ़ते हैं डेटा की तरफ कि ऑप्शन चेन और इंस्टीट्यूशंस क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो यार ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि कल है सेंसेक्स की भी एक्सपायरी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गेम खेला जा सकता है, क्योंकि 2 दिन बढ़िया मार्केट ऊपर रख के रेंज बाउंड हमें दिखा दिया गया है, तो कल कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आओ यार ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला लेवल जो यहाँ पे यार 23,950 और 24,100 पे ना बहुत ज्यादा कॉल की अनवाइंडिंग हुई है। मतलब जो कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जनरली ये होता है कि जो अब रेजिस्टेंस लेवल है, जो पहले वो डिफेंड कर रहे थे, अब वो टूट गया है और रेजिस्टेंस लेवल अब कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ
शिफ्ट हो सकता है। तो इससे पता चल रहा है कि मार्केट जो है अभी रिसेंटली थोड़ा बुलिश बिहेवियर दिखा रही है और आगे बढ़ सकती है। ये जो ऑप्शन चेन कह रही है उसकी बात है। ठीक है, हम देख रहे हैं यार फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है हाईएस्ट स्ट्राइक पॉइंट्स पे, जैसे 24,500 24,600 के डेटा पे। तो ये बता रहा है कि आने वाले समय में ये वाला जो लेवल है वो की रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, जहां पे सपोर्ट हमारा 24,000 24,100 200 के रेंज में आ रहा है, वहीं पे रेजिस्टेंस 24,500 से 24,600 पे दिखता हुआ नजर आ रहा है अभी इस डेटा के अकॉर्डिंग। अगर मैं पुट राइटिंग की बात करूं, ठीक है, तो 24,200 का और 24,250 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एडिशन हुए हैं और यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है ना वो कंफर्टेबल हैं अभी पुट को लेते हुए। ठीक है, और ये जो मतलब सजेस्ट कर रहा है कि जो निफ्टी है ये 200 और 250 24,200 और 250 के ऊपर रहने वाली है और बढ़िया सपोर्ट लेवल दिखा सकता है। ये हमारी ऑप्शन चेन कह रही है। ठीक है, तो अगर इससे हमें ये पता चल रहा है कि 24,200 और 24,500 की जो रेंज है इसमें ही मार्केट अभी आने वाले समय में शायद दिख सकती है। ठीक है, तो अगर प्राइस एक्शन की बात करूं यार, कहीं ना आज मतलब बुलिश बिहेवियर दिखाया, बट अगेन जो मैं 2-3 दिन से कहता आ रहा हूँ, मार्केट यार मौका ही नहीं दे रही है और सीधा गैप अप खोल रही है। ठीक है, कभी भी जब भी गैप अप होगा तो याद रखना मार्केट वापस नीचे उस गैप को फिल करने आएगी। तो 23,900 का लेवल और फिर 24,100 का लेवल, दोनों जगह मार्केट ने गैप छोड़ा है, तो उसको भरना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि उधर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सेटल नहीं हुई हैं और वो सेटल करने मार्केट जरूर आती है। ठीक है, अगर अब बात कर रहे थे एफआईआईज और डीआईआईज की, आज उन्होंने क्या एक्टिविटी दिखी, कल तो बहुत बाय करके आए थे और फुल बुलिश बिहेवियर दिखाया था जो बताया था, और वही हमें कहीं ना कहीं आज मार्केट में दिखा भी वही रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, अगर मैं एफआईआईज की बात कर लूँ तो 2,800 करोड़, भाई 2,800 करोड़ की बाइंग छोटी नहीं होती एक दिन में, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल है। एक्सपायरी के अगले दिन था, वेंसडे था, तो फ्रेश यहाँ पे एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपना खेल खेला है यहाँ पे। अगर मैं डीआईआईएस की बात करूँ, ये तो भाई एफआईआईज अगर रिसेंटली बुलिश हुए ना, तो डीआईआईएस तो बहुत पहले से ही बुलिश चल रहे हैं 4-5 दिन से, और आज भी 1,050 करोड़ की नेट बाइंग आई है। तो मतलब एक कहीं ना कहीं कंबाइंड 4,000 करोड़ की बाइंग हमें दिख रही है और मस्त बाइंग और बुलिश बिहेवियर दिखा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि जैसे हमने लास्ट वीक देखा था, जब 24,200-300 का लेवल वापस से जब मार्केट आई थी, तो वहां से धड़ाम से मार्केट वापस गिराई थी, और वहां पे उससे एक दिन पहले भी डेटा अच्छा आया था। बट इसका मतलब ये नहीं है जो गैप उसने छोड़ दिया मार्केट ने उसको भूल के आगे बढ़ जाएगी। और यहाँ पे तो 2 बड़े गैप हैं, तो एक गैप तो बिल्कुल फिल होगा, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में गैप फिल होता है, और यहाँ तो 2 गैप है, तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई है हमारी। ठीक है, तो अभी ये हमें अगर मैं एक समराइज करूं तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा ऑप्शन चेन है ना, वहाँ पे हैवी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, मतलब एग्जिट करा है कॉलर्स ने, तो इसलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गया है, 24,200 24,500 के लेवल आ गए हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन जो है एकदम बुलिश दिख रहा है और इंस्टीट्यूशन भी बुलिश है यहाँ पे अभी, तो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश बनाया है। बट हमें पता है कि मार्केट भाई जो दिखाती है वो खाती नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको नजरिए में रखेंगे अपने, और आंख बंद करके कॉल लेके नहीं बैठेंगे। या मर्जी है, मतलब मैं तो बता सकता हूँ, मेरा तो ये सजेशन है, मैं अपने लिए जो मैं सोचता हूँ मैं ये करता, मेरे को नहीं पता तुम लोग क्या करोगे। ठीक है, तो कल का जो मेन लेवल है 24,200 और 24,500 का लेवल रहेगा। ठीक है, अब चार्ट की बात जो हुई थी पहले, और इसको देख के 2 कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज हैं मेरे, बट इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम अभी होल्ड करेंगे। कल मार्केट ओपन होते ही कोई पोजीशन नहीं बनानी, जैसे आज बताया था कि कल बताया था कि मार्केट ओपन होते ही पोजीशन मत बनाना, और आज मार्केट ने चूरन दे दिया, साइडवेज आपको कर दी और प्रीमियम खा लिए, क्योंकि कल आने वाली है एक्सपायरी, कल बढ़िया मूव दिखेगा। ठीक है, अगर मैं आपको गिफ्ट निफ्टी और अगर क्रूड ऑयल की बात करूं, गिफ्ट निफ्टी अभी वही है जहाँ पे
मार्केट क्लोज होने के वक्त था, गया था 24,340 का लेवल टच करा, बट वापस से 24,200 के लेवल पे रेंज पे दिख रहा है। बट यहाँ पे देखने वाली बात है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है ग्लोबल सेंटीमेंट में। यूएस ईरान की वॉर में कुछ तो बड़ा अपडेट होने वाला है, ऐसे क्रूड नहीं बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जो न्यूज़ है वो बता रही है कि, और जो मैंने भी बताया था, अगर यूएस 2 स्टेप पीछे ले रहा है तो कुछ बड़े हमले के साथ आ सकता है, और वही हमारी मार्केट्स में दिख भी सकता है, और वैसा ही कहीं ना कहीं इंडिकेशन है। आई होप गाइज आप लोगों को एनालिसिस बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया और ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहा है सीखने में, लर्न करने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल एनालिसिस के साथ। ऑल द बेस्ट गाइज।